साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा निर्णय दिया गया है। पहली बार एक साथ 7 याचिकाओं पर हिंदी में सुनवाई की गई है और हिंदी में ही आदेश पारित किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, मामला है आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। मामला उनसे जुड़ा हुआ है। कई वर्षों से वे विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लंबे समय तक विभाग में अपनी सेवा देने के बाद विभाग के द्वारा अचानक उनको बिना किसी कारण के काम से निकाल दिया गया। साथ ही उनको जो वेतन का भुगतान है वह भी नहीं किया गया। पूरा मामला आपका जांजगीर चांपा और शक्ति जिले से संबंधित है। हाईकोर्ट ने पहली बार एक साथ 7 याचिकाओं पर हिंदी में सुनवाई करके हिंदी में ही आदेश पारित किया है। इसके पहले अलग अलग प्रकरणों में हिंदी भाषा में आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन एक साथ 7 याचिकाओं पर पहली बार हिंदी में आदेश दिए गए हैं। जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के दूरस्थ ग्रामों में रहने वाली सावित्री साहू, भगवती देवांगन, सुनील कुमार बंजारा, धनेश्वर, गायत्री मनहर, शशिकला यादव, कार्तिक राम, भानु प्रताप, करण सिंह सूर्यवंशी, पूनम खरे, सुनीता कश्यप, देव कुमारी मरावी, अनिरुद्ध सिंह छत्री, गणेशिया देवी, प्रेमा बाई खरे, गायत्री चांदने, ये सभी इनके द्वारा जो केस है वह किया गया था। अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी। सभी याचिकाकर्ता जांजगीर चांपा जिले के विकास खंडों में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों में काफ़ी वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे। ये सभी कर्मचारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के अधीन विभिन्न अनुसूचित जाति कन्या बालक छात्रावासों और आश्रमों में सफाई कर्मी, रसोइया और अन्य दैनिक मजदूरी का काम कर रहे थे। पिछले माह याचिकाकर्ताओं को विभिन्न कारण बताते हुए एकाएक काम से हटा दिया गया। इन सभी को जून 2022 से अब तक की मजदूरी का भुगतान भी विभाग के द्वारा नहीं किया गया। इससे याचिकाकर्ता पूरी तरह से बेरोजगार हो गए और उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई। काम पर रखने और बकाया का भुगतान देने को लेकर वे लगातार अधिकारियों से निवेदन करते रहे। उसके बाद भी उन्हें काम पर नहीं रखा गया और ना ही उनके बकाया वेतन का भुगतान इनको किया गया। परेशान होकर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जस्टिस A.K. प्रसाद ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जांजगीर चांपा और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शक्ति और अन्य को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर उनको पूर्ववत काम पर रखने और उनके बकाया का भुगतान करने संबंधी मामलों का अभ्यावेदन मिलने के 45 दिवस के भीतर निराकरण करें। जस्टिस प्रसाद ने सभी याचिकाकर्ताओं पर हिंदी में ही बहस सुनी और हिंदी में ही आदेश पारित कर दिया। तो साथियों, ये मामला आपका शक्ति जिले से संबंधित है। जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के अंतर्गत जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, रसोइया कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं जो अनियमित के रूप में जो छात्रावास हैं, बालक बालिका छात्रावास और आश्रम हैं, उसमें काम कर रहे थे। कई दिनों से और वर्षों से ये काम कर रहे थे, लेकिन विभाग के द्वारा 2022 से इनको वेतन देना बंद कर दिया और अचानक कई प्रकार के कारण बताते हुए इनको काम से पृथक कर दिया। तो अचानक से काम से पृथक करने की वजह से इनके सामने में काफ़ी बड़ी परेशानी आ गई। परिवार का भरण पोषण करने में इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इतने वर्षों की सेवा करने के बावजूद भी इनको काम से निकाल दिया गया। ऐसे में ये परेशान हो गए और फिर इनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसकी सुनवाई हिंदी में की गई है। एक साथ 7 याचिकाओं पर पहली बार हिंदी में बहस हुई और हिंदी में ही आदेश पारित किया गया है। काम पर वापस रखने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। साथ ही जो बकाया वेतन इनको अभी तक नहीं मिल रहा था उसका भुगतान करने का निर्देश भी कोर्ट के द्वारा विभाग को दिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त हो रही थी अनियमित दैनिक वेतनभोगी रसोइया कर्मचारियों से संबंधित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।